राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दुष्टि की गुरुदेव फरमा रहे दो इष्ट में खेलने वाले हैं जो भ्रष्ट हैं, अपने धर्म और इष्ट से भ्रष्ट हो गए। कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव, मिष्ट वचन प्रिय पालना, गुण को नहीं अभाव, गुण को नहीं अभाव, आप पर को सुखदाई, अहू ममत को तजा तजा मनि लोक बढ़ाई, राम चरण सतसंग में जिनको बणियो बनाओ, सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव, सरल भक्ति नहीं चाहिए। महापुरुष हमारे भक्ति में सरल मत बनो, भक्ति में तो अपने को बिल्कुल दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ सारे नियम का पालन करना है। वहां तो बिल्कुल एक अड़ियलपना रखना पड़ेगा, आपा लेना पड़ेगा। भक्ति में तो आपा लेना पड़ेगा, वहां सरलपना नहीं चलेगा। पर कहाँ सरलपना चाहिए? सरल स्वभाव, अपना स्वभाव सरल होना चाहिए, अपना स्वभाव सरल होना चाहिए, अपनी आदतें जानी चाहिए। मिष्ट वचन प्रेह पालना, मीठे वचन हो, किसी को दुख देने वाले नहीं हो, प्रेह पालना, हर तरह प्रेम का नियम पालन करने वाला हो, गुण को नहीं अभाव, गुणों का अभाव नहीं हो, गुणों को धारण करे, साच शील समता दया इन सब को धारण, गुण को नहीं अभाव, आप पर को सुखदाई, मन में किसी के प्रति स्वार्थ नहीं हो, किसी को दुख देने वाले नहीं हो, सबका सुख चाहने वाले हो, अहू ममत को तजा, अहंकार और ममता को छोड़, तजा मनि लोक बढ़ाई, मान लोक बढ़ाई इन सब को छोड़े, और अहंकार और ममता ये सबसे बड़े विघन है, ये वैराग्य के सबसे बड़े विघन है, तो ये हटे यहाँ से। रामचरण सत्संग में जिनको बणियो बनाओ, उन्हीं का सत्संग आना सफल है। बाकी तो वह ठीक है कार्य हैं, लेकिन सत्संग आना उनका सफल है जिनकी ऊपर जो फरमाया ये सारे गुण आए और अवगुण खत्म हो। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव, सरल स्वभाव सुजान असूया तजे पराई, सजे धर्म मन धीर भीर में छाड़ न जाई, नित अभिलाषा ये नेह निज भक्ति ज करही, ढूंढा बरम निवार भक्ति नौका चढ़ती रही, राम चरण शरणे रहे तो भक्ता भजन विवेक, तन मन धन अर्प्या थका सदा करारी टेक, सरल स्वभाव सुजान असूया तजे पराई। सरल स्वभाव का बता रहे कि सरल स्वभाव का मतलब क्या है? सरल स्वभाव का मतलब है कि असूया तजे पराई, व्यर्थ का जो अपन ने आपा ले रखा है, फालतू के और इतने विकार मन में, इन सब को छोड़े और सजे धर्म मन धीर भीर में छाड़ न जाए। सरल स्वभाव का बता रहे कि यदि कोई आपत्ति आ गई तो भक्ति नहीं छोड़े, ये सरल स्वभाव है कि मतलब कि दुख और सुख हावी नहीं हो। अपना स्वभाव कठिन है, इसलिए अपन दुख में भी लिपायमान हो जाते और सुख में भी लिपायमान हो जाते, और दोनों में राम जी का साथ छोड़ देते, राम जी की भक्ति छोड़ देते हैं, उनकी शरणागति छोड़ देते हैं। तो सजे धर्म मन धीर, मन धीरज के द्वारा, धर्म के द्वारा सजे और भीड़ में छाड़ न जाए। कोई आपत्ति आ जाए, कोई भीड़ पड़ जाए तो भक्ति नहीं छोड़े। सब कुछ छूटे पर भक्ति नहीं छूटे। नित अभिलाषा ये नेह निज भक्ति ज करही, नित अभिलाषा बनी रहे, नित जिज्ञासा बनी रहे, नेह निज भक्ति ज करही, नेह करे निज भक्ति करे, ढूंढा भरम निवार, ढूंढा रूपी भरम का निवारण करे, और भक्ति नौका चढ़ती रहे, और भक्ति की नौका पे चढ़ के पार हो। ये सरल स्वभाव का बता रहे,
सरल स्वभाव किसको कहते हैं? सरल स्वभाव का मतलब है कि सारे गुणों को सरलता के साथ धारण कर लेना, उसको पूरी तरह धारण करके उस पे चलना। राम चरण शरणे रहे तो भक्ता भजन विवेक, शरण में रहेंगे तो भक्ता भजन विवेक। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे भक्तों का भजन और विवेक बना रहेगा। इस तरह की शरणागति से तन मन धन अर्पियो थका, और तन मन धन अर्पण करके सदा करारी टेक, सदा करारापन रहेगा, सदा करारी टेक। सो टेक कहिए हैं छंद त्रिभंगी में, टेक समावे बहक न जावे, भक्ति करे नित निर्कारम, गुण तत्पारम सदा विचारम, सब गुण उनके आधारम। निर्गुण निर्भय व्यापक सर्वे, डर भय नाही ना भारम, बणे न बंकी भक्ति निशंकी, रामचरण मन एक तारम। टेक क्या है? टेक समावे बहक न जावे। टेक का बता रहे हैं कि टेक में जो समाता है फिर वो बहकता नहीं है, वो भरमता नहीं है, वो भटकता नहीं है, फिर वो अपने इष्ट से भ्रष्ट नहीं होता है। टेक समावे बैक न जावे, भक्ति करे नित निर्कारम, नित उस निराकार की भक्ति करता है, नित नित बिल्कुल हर पल हर क्षण परमात्मा को भूलते नहीं है। गुण तत्पारम, गुण और तत्व से परे, सदा विचारम, सदा उसी पे विचार करते हैं, सब गुण उनके आधारम, और सारे गुण उस परमात्मा की भक्ति के आधार पे होते हैं। निर्गुण निर्भय व्यापक सर्वे, निर्गुण वो भक्ति निर्गुण है, निर्गुण निर्भय उसमें निर्भयता है, व्यापक सर्वे पूरी तरह व्यापक है, और डर भय ना ही ना भारम, न तो डर है न भय है न किसी तरह का ना भारम, बाहर का किसी भी तरह का कोई भार नहीं है। बणे न बंकी भक्ति निशंकी, गुरुदेव फरमा रहे फिर किसी प्रकार के भ्रम नहीं रहते हैं। भक्ति निशंकी, भक्ति कैसी है? निशंकी है, शंका रहित है, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। रामचरण मन एक तार, मन एक तार में लगा हुआ है। राम भजन एक तार की, जे कोई पकड़े टेक, तो रामचरण ता ऊपरे उठे विघ्न अनेक, उठे विघ्न अनेक, प्रथम तो मन बिचलावे, सुर आसुर लचधार, पछे नर आए धकावे, पे सतगुरु का प्रताप से, धको न लागे एक, राम भजन एक तार की, जे कोई पकड़े टेक। राम भजन एक तार की, जे कोई पकड़े टेक। गुरुदेव फरमा रहे जो भी राम भजन में लगता है, जो भी एकतारी भक्ति करता है, जो भी इस इष्ट की टेक को पकड़ता है, तो रामचरण ता ऊपरे उठे विघन अनेक, तो अनेक तरह के विघन आते हैं, अनेक तरह के विघन तो आते हैं, पर उठे विघन अनेक, प्रथम तो मन विचलावे, सबसे पहले तो अपना ही मन नहीं लगता है, अपना मन लगता ही नहीं, सबसे पहले तो मन ही बिचलाता, अरे छोड़ो रे क्या है, अपन आए बढ़िया खाओ पियो मस्त आराम से रहो, आए हैं तो करो, और फिर कोई आपत्ति आती तो वह पहले संसार का कहना मान लेते हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, या फिर अपने कुछ भी अपनी कामना के कारण अपन कुछ भी करने को तैयार हो जाते, तो सबसे पहले तो अपन यही फेल हो गए। अब मान लो यहाँ से आगे निकल गए तो सुर आसुर लक्षधार, तो फिर सुर आसुर अपनी वृत्तियां हैं, बाहर कोई देवी देवता तो कोई परेशान करते नहीं है, या कोई आसुर परेशान करते नहीं, फिर सुर आसुर यानी देवी को दूसरी वृत्तियां अपने को इस तरह से विचलित करती है, विचलित करती है, आसुरी लक्षण अपने को विचलित करते हैं, वो विचलित करते हैं। फिर पछे नर आए धकावे, फिर नर कौन? परिवार वाले आके धकाते हैं, ये भी कोई उम्र है या ये भी कोई भक्ति है क्या कि सारा इसमें सब कुछ छोड़ दो, ये कौन सा नियम है, ये क्या है? तो फिर दूसरा है परिवार वाले आके धकाते हैं, लोग धकाते हैं, पूरा समाज धकाता है, पर पे सतगुरु का प्रताप से धको न लागे एक, पर सतगुरु के प्रताप से एक भी धक्का नहीं लगता है। और अपन तो अभी शुरू में फर्स्ट वाले में ही प्रथम तो मन बिचलावे,
पहले तो अपना मन ही नहीं लगता, अपना मन ही कायजा ढिकोला करता है, मन हजारों बहाने बनाता है, मन ही आने से अपने को रोकता रहता है। ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन जो गुरु का प्रताप है तो धक्को न लागे, तो एक भी धक्का नहीं लगता है। पर गुरु का प्रताप किस पे रहेगा? जो मर्यादा में रहेगा, जो मर्यादा में। बाबू साहब फरमाते कि इस कमरे से बाहर फिर मर्यादा नहीं चलती, जो है वो यहाँ पर रहा तो उसके ऊपर जोर चलता है, जो इस मर्यादा में है तो जोर चलेगा, बाकी जोर नहीं चलेगा। लाइन को उल्लंघ लिया तो फिर उसके ऊपर जोर नहीं चलता। गुरु का प्रताप लाइन के अंदर जो है, पे सदगुरु का प्रताप से धक्को न लागे एक, राम भजन एक तार की जे कोई पकड़े टेक, खरी कसोटी भजन की साधन दुर्लभ जान, राम चरण जासु सदे सोही निर्भय मान। खरी कसोटी भजन की, गुरुदेव फरमा रहे ये खरी कसोटी है भजन की, इस पे कसोटी है, इस पे कस नहीं आता है, इस पे कस नहीं आता है। साधन दुर्लभ जान, ये साधन सबसे ज्यादा दुर्लभ है, आसान नहीं है। राम चरण जासू सदे, और जिससे ये काम सद गया सो ही निर्भय मान, तो समझो कि वो निर्भय हो गया। राम चरण धर धाम धन, तन मन सुख संजूत, ये जावो तो जाहू सब पे रहो राम सुसूत। राम चरण धर धाम धन, तन मन सुख संजूत। गुरुदेव फरमा रहे कि धरा हो कि धाम हो कि धन हो कि तन मन के सारे सुख हो, सब कुछ हो, ये जाओ तो जाहू सब, ये जाते हो तो सब चले जाए, पे रहो राम सुसूत, पर राम जी के इसमें बनाए रखना, अपने धर्म पे टिके रहना। महापुरुष फरमाते सारा धन धाम धन तन मन सब कुछ चला जाए, ये सारे इनके सुख चले जाए, तन मन सब सुख चले जाए, पर धर्म रह गया तो समझो कि सब रह गया। और ये सब है और धर्म चला गया तो समझो कि सब चला गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। इसलिए रामचरण धर धाम धन, तन मन सुख संजू, तन मन के सारे सुख चले जाए, धन धरा धाम परिवार, ये जावो तो जाहूं सब, ये जाते हो तो भले जाए, पे रहो राम सुसूत, पर तू राम जी से सूत बनाए रखना, राम जी से बाणक बनाए रखना, अपने एक तार को अपनी टेक को तू छोड़ना मत। सूत रहो नित राम सू, जासू काज सरंत, सो बजिए भय मान के, पे जग भय नाही करंत। सूत रहो नित राम सू, नित राम जी से संबंध बनाए रखना, नित राम जी के तू सन्मुख रहना, नित राम जी की भक्ति करना। जासू काज सरंत, उससे तेरे काम सरेंगे, उससे तेरे काम बनेंगे। सो भजिए भय मान के, भय मान के भजना है, अपने को भय नहीं ना, और भय बिना हो ही ना प्रीति, बिना भय के अपने को प्रीति नहीं होती। अपने को राम जी का भय नहीं है, क्यों? क्योंकि संसार का भय है, संसार दिख रहा है, संसार में कोई बुरा नहीं मान जाए इसका अपने को बहुत भय सताता है कि परिवार वाले बुरा नहीं मानना चाहिए, वो भय बड़ा सताता है। पर राम जी भले ही बुरा माने, सो भजिए भय मान के, पे जग भय नाही करंत। परमात्मा की भक्ति भय मान के करें और जग का भय नहीं करें, संसार का भय नहीं करें। जग भय क्यों न करिए सो कहिए हैं, संसार का भय क्यों नहीं करना है सो करिए। भय से भक्ति न नीपजे, भय बिन भक्ति न होय, राम चरण देखी कहे खरा खरी है सोय। खरा खरी है सोय जगत भय भक्ति नाही, भव सागर भय लिपे सोही निज भक्ति ने पाही। कहाँ अबे आगे कहाँ सत मानु सब कोय, भय से भक्ति न नीपजे, भय बिन भक्ति न होय। भय से भक्ति न नीपजे, सबसे पहले तो संसार का भय करेंगे तो कभी भक्ति निपजेगी, संसार के भय के कारण कभी भक्ति नहीं निपजेगी। तो सबसे पहले तो संसार का भय छोड़ना पड़ेगा, संसार का, अपन परिवार वालों की जो शर्म करते हैं, शंका करते हैं, भय करते हैं, इसके कारण कभी भक्ति नहीं निपजेगी। और भय बिना भक्ति न होए, और परमात्मा का भय रखना पड़ेगा, उस भय के बिना कभी भक्ति नहीं होगी। दोनों भय में कितना अंतर, दोनों भय में कितना, एक भय तो डुबोने वाला है और एक भय तिराने वाला है, एक भय तो तिराने वाला है और एक भय डुबोने वाला है। तो संसार का भय रखेंगे तो अपने को डुबो देगा, और राम जी का भय नहीं रखेंगे
तो भी अपन डूब जाएंगे। तो भय बिना भक्ति न होए, भय के बिना भक्ति नहीं होगी। भय रखेंगे राम जी का तो भक्ति होगी, राम चरण देखी कहे। बाकी तो भय किसका, भय नहीं होता तो अपन तभी तो अपने मन मुखी, कोई मन में अपने को शर्म लोक लाज शंका गुरुदेव की कुछ है ही नहीं। बस जिए जा रहे हैं अपन, तो अपने सुखों में जिए जा रहे हैं, तन को सुख दिए जा रहे हैं। तो जब तक भय नहीं होगा, जब तक अपन उसमें नियमित नहीं हो पाएंगे। भय बना, जब भय भय होना बहुत जरूरी है। ऐसा मन में भय होना चाहिए कि राम जी छूट नहीं जाए अपना, उसका भय के लिए फिर वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी करे। राम चरण देखी कहे, खरा खरी है सोए। महापुरुष हमारे बात ऐसे नहीं कह रहे, देखी हुई कह रहे, अनुभव की कह रहे, ये बात 100% सत्य है। खरा खरी है सोए, जगत भय भक्ति नाही। जहाँ संसार का भय है तो वहाँ भक्ति नहीं। दोनों में से एक चीजें चलेगी, के तो संसार का भय के भक्ति। भवसागर भय लिपे, भवसागर भय लखे, सोही निज भक्ति निपाई। जिसको भवसागर का भय पहचान नहीं आ गया कि वो इतने दुख है, तो वहाँ भक्ति निपजेगी। अपने को तो दुख दिखाई नहीं देता है, भवसागर का दुख दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपने अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोई जीव दुख पा रहा है तो वहाँ अपने को वो ये 84 के दुख है। देख लो, ये जो भुगत रहे ये अपने ही दुख है एक तरह के। राम, ये अपने ही दुख है। इस तरह का जब तक भय नहीं आएगा, जब तक भक्ति नहीं। और महापुरुषों ने यही तो देखा है। बुद्ध भगवान ने क्या देखा था? गौतम बुद्ध ने यही तो देखा कि वो कारण जानने निकले। कोई ऐसे भय से नहीं निकले कि मेरे साथ ऐसा। बोले आखिर कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है। उन दुखों का कारण जानने के लिए निकले। जितने भी महापुरुषों ने छोड़ा तो दुखों को देख के कि इसका कारण क्या है, इस कारण को हटाया जाए, उसको देखने के लिए निकले। कहाँ अबे आगे, कहाँ सत मानो सब कोई। अभी क्या और आगे क्या, इस बात को सत्य मानो। भय से भक्ति न नीपजे, भय बिन भक्ति न होए। जो भय माने जगत को, तासे भक्ति न होए। भल कोई भेक अभेक होई, वे भव बूढ़े सोए। सीधा सीधा, जो भय माने जगत को, जा से भक्ति न होए। जो संसार का भय मानेगा तो उससे किसी प्रकार की भक्ति हो ही नहीं सकती, वो भक्ति कर नहीं पाएगा। भल कोई भेक अभेक होई, चाहे भेकधारी हो कि अभेकधारी हो, वे भव बूढ़े सोए। वो डूबेंगे ही डूबेंगे, वो भव सागर में डूबेंगे डूबेंगे। प्रश्न छन झंपाल, भक्ति करंता भव क्यों बूढ़े, यह आशंका आई। इनको भेद कहो सतगुरु जी, मोको तुम समझाई। भक्ति करंता भव क्यों बूढ़े, हे गुरुदेव सब कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। फिर भक्ति करते करते फिर भव में क्यों डूब रहे हैं, यह आशंका आई। मन में ये शिष्य की आशंका आई, ये प्रश्न आया, जिज्ञासा आई। इनको भेद कहो सतगुरु जी, हे गुरुदेव आप इस बात का भेद फरमाइए, मोको तुम समझाई, ये समझाओ। ऐसे शिष्य बहुत पोचे में है, हर बात को वो तुरंत पकड़ के और करते हैं। अपने को तो कौन सी बात निकल गई पता ही नहीं चलता, ऊपर से इधर निकली इधर सुनी, वाह आपका आपको अर्पण करके चलते बने। न तो अपन विचार करते हैं, न धारण करते, न चिंतन करते, न मनन करते हैं। पारख बिना भक्ति को करे हैं, तेरे है क्यों भव भारी। समझे नहीं भरम बहकाया, भूला रेण अंधारी। पारख बिना भक्ति को कर हैं। अब उत्तर दे रहे हैं श्री महाराज, उत्तर में फरमा रहे हैं पारख बिना भक्ति को कर है। भक्ति तो पूरा संसार कर रहा है, लेकिन पारख के बिना करता है। कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, उसके बिना करता है। पारख बिना भक्ति को कर है। पारख के बिना जो भक्ति करते हैं, तेरे हैं क्यों भव भारी। तो ये भव भारी है, ये भव सागर भारी है। बताओ इसको पार कैसे होंगे, बिना परख के कर रहे हैं। समझे नहीं भरम बहकाया, भरम में बहके में है इसलिए समझे नहीं। भूला रे न अंधारी, इस अंधकार रूपी रात्रि में वो भरमा गया। इस अज्ञान रूपी अंधकार में भरमाया हुआ है। साच न बूझे सूझे नाही, न तो किसी से सत्य पूछा, न खुद को सूझा। पावत है बहु खेदम, अनंत तरह के कष्ट को सह रहा है। ताते बूढ़े बहु जल माही,
इसलिए भवजल में डूबना 100% तय है। असल नकल नहीं भेदम, असल और नकल का भेद ही नहीं आया। असल और नकल के भेद को जाना ही नहीं। नकल बनी ता कारणे असल पिछाणे देख, भरमी यह नैचे करी परिहर असल अलेख। परिहर असल अलेख ज्ञान प्रकाश न भावे, आवर लिया अज्ञान अंध डबढे का खावे। भजन छाड़ बह क्या फिरे, कहाँ जगत कहाँ भेक, नकल बणीता कारणे असल पिछाणे देख। नकल बणीता कारणे असल पिछाणे देख। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नकल बणीता कारणे, नकल बना ली उस कारण से असल पिछाणे देख। असल को तो पहचाना ही नहीं, असल को पहचाना ही नहीं, नकल को मान लिया। भरमी यह नैचे करी, भरमी ने ये नैचे कर ली। परिहर असल अलेख, उस असल अलेख परमात्मा को तो छोड़ दिया और नकल में अटक गए। परिहर असल अलेख ज्ञान प्रकाश न भावे, ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं, ज्ञान का प्रकाश भाता नहीं है। आवर लिया अज्ञान, अज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त है। अंध डबढे का खावे, अंधे हैं, ढब ढेके खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। भजन छाड़ बह क्या फिरे, कहाँ जगत कहाँ भेक। भजन तो छोड़ दिया और बह के फिर रहे हैं, चाहे संसार हो कि भेकधारी हो, सबकी यही स्थिति है। नकल बनी ता कारणे असल पिछाणे देख। नकल किम, नकल क्या है? अब उत्तर फरमा रहे कि किसमें अटका हुआ है संसार। मूरत मोल मंगाई के मेली दे बड़माई, सूतधार पैदा करी जामे पुरुष अमूरत नाय। जामे पुरुष अमूरत नाई, नहीं बोले नहीं चाले, नहीं चोगे नहीं सुने, अशन में हाथ न घाले। ये अनसमझा बिलमावणी, क्यों समझा बंदे ताई। मूरत मोल मंगाई के मेली दे बड़माई, मूरत मोल मंगाई के मेली दे बड़माई। मूर्ति मंगा ली, मूर्ति को बनवा लिया, खरीद लिया, मोल मंगा ली और मेली दे वल्लमाय, उसको देवरे में रख दी, मंदिर में रख दी। सूतधार पैदा करी, सूतधार के उसके पूरे टिप टॉप आँख कान नाक मुंह पूरे सब अच्छे से पूरे नाप तोल के बनाए। पर जामे पुरुष अमूरत नाय, पर उसमें आत्म तो है ही नहीं। आत्म के बिना शरीर कैसा, आत्म के बिना शरीर कैसा, इसलिए न वो बोलता है, न देखता है, न किसी प्रकार की क्रिया करता है। जा में पुरुष, क्योंकि आत्म अमूर्त है, अमूर्त है, वो तो है ही नहीं उसके अंदर। वो कैसे रखोगे? हर चीज रखी जाएगी पर आत्म कैसे रखोगे? आत्म कैसे रखोगे? जा में पुरुष अमूर्त ना ही नहीं। बाकी कितने सुंदर सुंदर उसकी आंखें बना देते हैं, नाक बना देते हैं, तीखा तीखा चित्र वगैरह सब कितने सुंदरता से बनाते हैं, पर फिर उसमें आत्म नहीं है, आत्म नहीं। इसलिए पशु पक्षी सब जानते हैं कि इसमें आत्म नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। वो पशु पक्षी हर कोई ये जानेगा कि ये चीज नकली है। अपन नहीं जान रहे, अपन नहीं जान रहे हैं। अपन भी कहते तो है मूर्ति है, और ऐसे जान रहे हैं क्योंकि कलयुग है ना, मन की गति। तो गुरुदेव बाबूसा नहीं फरमाते कि वही तो मूर्ति, वही पर्दा लगा के वही संसार कर्म कर ले। जानते होते तो ऐसे काम करते? कोई जिंदा व्यक्ति बैठा हो तो ऐसी हरकत कर सकते? तो वहां भय नहीं है, क्योंकि वो पता है कि ये मूर्ति है। ये पता है कि मूर्ति, तो बोले पंडा वहीं पे गलत काम कर लेता, वहीं इधर का सामान भी उधर रख रहा है, वो भी गलत काम कर रहा है, हर हरकतें भी गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां भय नाम की चीज नहीं, वो मन में ध्यान है कि ये मूर्ति, ये कुछ नहीं करने वाली। और वही यदि कोई जिंदा हो और बैठा हो, ऐसे कोई चेतन वाला बैठा हो, तो वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा, हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा। तो जामे, और ये कलयुग है ना, तो मन की गति अति चंचल, वो चाहते हुए भी उसको मान नहीं पाएगा कि भगवान है। वो कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करता ही रहेगा। ये कलयुग के लक्षण है कि मन चंचल है, इसलिए कलयुग में भक्ति सधेगी ही नहीं। और जब मन में ऐसा विचार आएगा तो फिर भक्ति का तो भंग हो गई, भंग हो जाएगी। जा में पुरुष अमूर्त नाई, नहीं बोले नहीं चाले, न तो बोलता है न चलता है, नहीं चोगे नहीं सुने, न देखता है न सुनता है, अशन में हाथ न घाले। कितना ही भोजन बना के लाए, उसमें हाथ ही नहीं डाले।
ये अनसमझा बिलमावणी क्यों समझा बंधेता। ये अनसमझो की बिलमावणी, तो समझा हुआ इसमें क्यों बंधा हुआ, समझा हुआ इसमें क्यों। मूरत मोल मंगाई के मेली दे बलमाई, मूरत में हरिधार के खड़े चरण कर जोड़। पाई पड़े प्रणाम कर पड़ उठे बड़े बहोर। पड़ उठे पड़े बहोर जास की दाद न पावे, देखो नर की भूल ताही फिर बिड़दावे। दुख सुख की बूझे नहीं जा दिन दिन जावे दूर, सूरत में हरि मूरत में हरिधार के खड़े चरण कर जोड़। मूरत में हरिधार के, मूरत में हरि को देखा, मूरत में मान लिया कि वहाँ भगवान है, इस मूरत में हरि हैं, ऐसा धारण करके खड़े चरण कर जोड़, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। पाई पड़े प्रणाम कर पड़ उठे पड़े बहोर, बार बार दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते, फिर दंडवत करते, फिर खड़े होते, पर कर किसको रे, कर किसको रे हो। पड़ उठे बड़े बहोर जास की दाद न पावे, अब उसकी दाद कौन देने वाला, वो आके कहेगी करे तू थक जाएगा, तेरे लग रही, तेरे कमर दुख रही, तेरे को नहीं झुकना कि तेरे को नहीं बैठना, कोई दाद नहीं देने वाला कि अरे तूने बहुत ज्यादा करा, तूने इतनी तकलीफ मत कर, ऐसा ऐसा दाद देने वाला कोई नहीं, ऐसा दाद देने वाला कोई नहीं है। देखो नर की भूल ताही फिर बिड़तावे, नर की भूल देख, अपने मन से परिक्रमा करना। बोले कितनी, बोले नहीं आज तो 11 तो लगाएंगे, तो 100 तो लगाएंगे, तो 101 तो लगाएंगे, कि 108 तो लगाएंगे, किसके लगा रहे, ईटे भाटे, क्योंकि जो लगा रहा है वो चेतन है, वो निकल जाएगा तो तू लगाएगा कैसे, जो लगवा रहा है वो चेतन, पर लगा किसकी रे, यूं ही बस बिना बात घूमे जाते, कहाँ घूम रहे, क्यों घूम रहे, किस लिए घूम रहे, पता ही नहीं, बस लगा रहे। अब है किसकी परिक्रमा, कर किसकी रहे, बस वो ईटे भाटे की परिक्रमा कर रहे। गुरुदेव तो अंदर विराजमान है, और जहाँ बैठे वहां से दंडवत प्रणाम हो गया, साक्षात प्रणाम हो गया, कहीं परिक्रमा की आवश्यकता ही नहीं है। तो पड़ उठे पड़े बहोर जास की दाद न पावे, पर यहाँ गुरुदेव के यहाँ अपन आए तो ये बातें अपने को समझ आई, तब जाके ये वाणी जी के शब्द समझ आ रहे हैं। बाकी क्या ताकत है कि अपन इन शब्दों को पढ़ने के बाद भी, अर्थ करने के बाद भी उसको कैसे धारण करें, ये अपने को गुरुदेव ने फरमाया। देखो नर की भूल ताही फिर बिड़दावे, दुख सुख की बूझे नहीं जहाँ दिन दिन जावे दूर, न तो तेरा दुख पूछते न सुख पूछते, दिन दिन दौड़ा जाता है। मूरत में हरिधार के खड़े चरण कर जोर, विधि आचार बनाई के व्यंजन धर्या नजीक, कबहू न ले गए ग्रास एक, सो नहीं दास को ठीक, सो नहीं दास को ठीक, बीच पर्दा को अंतर, जो पावे लख प्रीत नहीं ऐसो उन्मंतर, उपले मन अर्जा करे नहीं पुआ वन पीक, विधि आचार बनाई के व्यंजन धर्या नजीक, विधि आचार बनाई के खूब कि इसे ऐसा छुआछूत नहीं करे, पूरा चौका वगैरह लीप के और ऐसा पूरा आचार रखे और अनेक तरह के व्यंजन बनाए और वहां पर रखे। कबू न लेवे ग्रास एक, पर वो कभी एक कवा भी नहीं लेता है। सो नहीं दास को ठीक ठाक, दास इस बात को देख ही नहीं रहा, दास को इस बात की ठीक ही नहीं है, इस बात का अंदाजा ही नहीं है। सो नहीं दास को ठीक, बीच पर्दा को अंतर, कि बीच में पर्दे का अंतर कितना भारी है। जो पावे लख प्रीत नहीं ऐसो उर्मंतर, जो प्रीति के साथ में पाले ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। उपले मन अर्जा करे नहीं पुआ वन पीक, वो भी उपरे मन से पड़े अर्जा कर लेता, लो जिम, उसने भी एक फॉर्मेलिटी कर ली, और जिमने लग जाता, जिमने लग जाए तो जिमने लग जाए तो जिमाएंगे नहीं, फिर तो अपने बोलेंगे हमारी हैसियत नहीं भैया, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं, हम तो हमारा जिम रहे बस याद करा, फिर वहाँ फॉर्मेलिटी करे, अपनी याद कर लो, अपने तो याद कर लिया यानी कि जिमा दिया। मंदिर में 5 पेड़े लेके जाते हैं, बोले एक ही चढ़ा के आऊंगा, पंडित को देंगे तो भी 4 रख लेगा, एक वापस देगा, पंडित खुद जी चढ़ाना है, खुद चढ़ा। हाँ, उपले मन अर्जा करे, क्योंकि मन अपना कलजुगी है ना, मन की गति अनंत है, इसलिए ये भक्ति अपने शक्ति में,
इसलिए कलयुग में ये भक्ति सधेगी नहीं। उपले मन अर्जा करे, मन की शुद्धता तो बड़ी मुश्किल से आती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। मन ऐसे ही शुद्ध नहीं होता है। मन की शुद्धता, अपना मन जन्मों जन्मों का है, तुरंत भाव आ जाते हैं, और कैसे भी भाव आ जाते हैं, एक सेकंड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी छाप अपनी जन्मों की, और ऐसा नहीं कि वो अपने आप आ रहे, वो अंदर है, अपन उससे गुजरे हुए हैं, उस बातों से अपन, बाकी ऐसा नहीं कि वो अपने आप आ रहे, अपने आप नहीं आ रहे। वो सामान भरा है ना किसी में, तो अच्छा ये सामान है, अच्छा वो ये कब रखा था, ये कब रखा था, ये कब रखा था। जैसे कोई पुराने सामान खोलो तो फिर उनको याद करते कि अच्छा ये कब रखा, तो कभी रखा था, अपने आप तो उड़ के आया ना। ऐसे मन के विचार अपने आप नहीं आ रहे जो गंदे, वो पहले अपने जन्मों जन्मों की वो छाप पड़ती गई, पड़ती गई, पड़ती गई, और वो फिर उघड़ती जाती है, वो उघड़ती। इसलिए तो महापुरुषों ने इस मन को शुद्ध का था कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। और कलयुग में मन शुद्ध होना बड़ा मुश्किल काम है। उपले मन अर्जा करे, नहीं पुआ मन पीक, विधियाचार बनाई के व्यंजन धरिया नजीक। स्वामी को सूझे नहीं, दास भाव इकतार, अरज किया उत्तर नहीं, सुने न हाक पुकार। सुने न हाक पुकार, दया भी उपजे नाही, सेवक पच पच मरे बाद ही खेद कराही। राम चरण कहिए कहाँ, द्विगुण अंध संसार, स्वामी को सूझे नहीं, दास भाव इकतार। स्वामी को सूझे नहीं, दास भाव इकतार। अब गुरुदेव फरमा रहे कि सामने मूर्ति को तो दिख ही नहीं रहा है कि दास ही एकतारी भक्ति करने वाला मेरा वो है। दास है तो उसको इसका एकतार भाव दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो तो नकल है। अरज किया उत्तर नहीं। अब दास कितनी अरज कर ले, पर वो उत्तर देती नहीं है। सुने न हाक पुकार। अब राम जी अपने को डुबाना थोड़ी ना चाहते हैं, ये परमात्मा प्रकट हुए, वो सुनने वाले को डुबाना थोड़ी ना चाह रहे कि तुम इसमें भगवान मत मानो और डूबो। तो परमात्मा प्रकट हुए, अपना भ्रम निकाल रहे, कह रहे तुम जड़ और चेतन का अंतर समझो। कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अपने श्वास क्यों खोते हो। सुने न, श्वास बड़े कीमती हैं, पर अपन ने कीमत नहीं जानी। सुने न हाक पुकार, दया भी उपजे नाही। न तो सामने मूर्ति में कोई दया है, न वह हाक पुकार सुनेगी। सेवक पच पच मरे बाद ही खेद कराही। सेवक पच पच के मर जाए, सारी उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। रामचरण कहिए कहाँ, द्विगुण अंध संसार। क्या बोले? संसार तो द्विगुण अंध है, यानी कि चारों आंखें फूटी है, बाहर की और अंदर की। स्वामी को सूझे नहीं, दास भाव इकतार। दास भाव को माने बाबा, या में चेतन नाही। यह करतूत जुक्ति यकीनी, अणसमझा उलझाई। समझिया सोदे आगम अमूरत, सूरत सारे व्यापक। परम भाव कर दर्शन पावे, राम नाम के जापक। दास भाव को माने बाबा, या में चेतन नाही। दास भाव कौन मानेगा? इसमें तो चेतन ही नहीं है। चेतन हो तो वो जानेगा कि हो ये तो नियमित है, नियमित आता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी खेद उपाता है। दास भाव कौन मानेगा? उसमें तो चेतन ही नहीं है। यह करतूत जुक्ति यह कीनी, ये जो करतूत है, ये जो जुक्ति है, कौन करता है? अणसमझा उलझाए। जो नहीं समझते हैं ना, उन्होंने जीवों को उलझा रखा है। समझिया सोदे आगम अमूरत, जो समझ है वो उस अगम अमूरत को शोधेंगे, आत्म को शोधेंगे। सूरत सारे व्यापक, जिसकी सूरत सब में व्यापक है, उसको शोधेंगे। परम भाव कर दर्शन पावे, राम नाम के जापक। जो राम नाम के जापक है, वो परम भाव करके उनके दीदार को पाएंगे, उनके दर्शन को पाएंगे। एगत ज्ञान भागवत भाके, राखे नहीं मुलाजा। बाल बुद्धि को नकल निरूपण, ए बिलमा वणिका जा। एगत ज्ञान भागवत भाके, ये जो ज्ञान है, जो संसार का ज्ञान चला है, क्या भागवत जी भी यही फरमाती है। भागवत जी भी यही कहते हैं, राखे नहीं मुलाजा। वो मुलायजा नहीं रखते। स्पष्ट बात फरमाइए, बाल बुद्धि को नकल निरूपण। बाल बुद्धि के लिए नकल है, जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। खेल खेल के लिए नकल है। ए बिलमावणी का जा, ये बिलमावणी है।
ये लुभाने वाली हैं। ज्ञानी समझा ज्ञान विचारे, जो ज्ञानी हैं वो समझ गए, वो ज्ञान पे विचार करते हैं। जन संग करी है सोई, तो फिर वो जन का संग करते हैं, फिर वो महापुरुषों का संग करते हैं, फिर वो ये भक्ति करते हैं। नारायण जो निर्मल अंगा, नरा किया नहीं होई। नारायण जो निर्मल अंगा, परमात्मा ने जो निर्मल अंग बनाए, नरा किया नहीं कोई। नर का किया हुआ कुछ भी नहीं है, नर का किया हुआ कुछ ना। नर का किया हुआ नारायण कैसे हुआ? उसने तो बना दिया, लेकिन वो नारायण नहीं है। नारायण ने नर को बनाया। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।